जी असल बात में खुश आमदेद। मैं हूं फ़हीम भट्टी। आज हम स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं। आज हम आप देख सकते हैं एक खेत में मौजूद हैं और गंदम की सूरत हाल आपके सामने है। 300 अरब का टीका लग चुका है हुकूमत पाकिस्तान को और 80 से 90 अरब रुपया जो है वो खाया जा चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया हुआ है और ज़िम्मेदारी आयद की जा रही है केयर टेकर हुकूमत पे और उस काबीना पे जिसने अप्रूवल दिया था कि गंदम इंपोर्ट कर ली जाए। ज़रूरत से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट कर ली गई। आज सूरत हाल ये, इस गंदम को भी हम आपको करीब से दिखाएंगे। आज हम आपको हालत ज़ार भी दिखाएंगे किसान की कि ये कटाई के बाद पड़ी हुई है और कई दिन हो गए हैं, ख़राब हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान गंदम किसान से नहीं ख़रीद रही। मुख्तसुदा जो रेट है उससे कम में प्राइवेट सेक्टर पे आड़तियों के थ्रू फ्लोर मिल्स वाले सस्ते दामों पे उनसे ख़रीद रहे हैं और किसान मजबूर है। ज़ाहिर है वो फेंक तो नहीं सकता ये गंदम। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो ज़राई रकबा है पाकिस्तान में, कुल रकबा ज़राई है जी 2,65,500 मुरब्बा किलोमीटर, जबकि बांग्लादेश का जो ज़राई रकबा है इसका तीसरा हिस्सा यानी कि 91,280 मुरब्बा किलोमीटर है। और जब हम खेती बाड़ी की बात करते हैं, दुनिया में मुकाबले की बात करते हैं, हम किसी वेस्टर्न वर्ल्ड से मुकाबला नहीं करते, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जो 71 में हमसे अलहदा हुआ था। बांग्लादेश का जो रकबा है वो 1/3 है पाकिस्तान से रकबा ज़राई। बांग्लादेश 44वें नंबर पे आता है, जबकि 52 नंबर पे पाकिस्तान आता है प्रोडक्शन के हवाले से। यानी कि हमारी ज़मीन रकबे के लिहाज से 3 गुना ज़्यादा है जिस पे हम ज़राअत हम काश्त कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन हमारी बांग्लादेश से भी आज कम है। वजह क्या है? वजह पॉलिसीज़ हैं। वो वाली पॉलिसी जो रिसेंटली हमारे सामने आई है, फालतू गंदम इंपोर्ट करने की पॉलिसी, पास्को जो है उसका टारगेट पूरा हो चुका है। आज हम किसानों के पास आपको लेके जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी अब क्या सूरत हाल है। हुकूमत फ़िलहाल पंजाब में तो बात कर रही है कि 400 से 600 रुपया फ़ी मन के हिसाब से सब्सिडी तो दी जाएगी, जो कि कुल मिला के 5 अरब रुपया बनता है। तो क्या किसान के लिए फ़ी मन 400 से 600 रुपये की सब्सिडी काफ़ी होगी? और इस दफ़ा जो गंदम की काश्त की गई है वो मुल्क भर में पिछले साल से भी ज़्यादा रकबे में की गई है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई है। ऐसी सूरत हाल में क्या बनेगा आज आपको इस वक्त जी हम मियाँ वाली की तहसील ईसा खेल में मौजूद हैं। मियाँ वाली की 3 तहसीलें हैं और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काश्त की जाती है फसल वो है गंदम की। इसके अलावा गन्ना भी होता है, चावल भी होता है, चना भी, लेकिन उसकी फसल इस हद तक काश्तकार नहीं की जाती। उसकी काश्तकारी इतनी नहीं होती जितने रकबे पे गंदम की जाती है। तो मेन जो यहाँ पे फसल है वो गंदम है और गंदम वो फसल है, वो इशू है जो कि इस वक्त किसान का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो हमने सोचा कि यहाँ के जो किसान हैं उनसे हम बात करें कि उनका क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने जो इस सीज़न में मेहनत की, पैसा लगाया, वक्त दिया, इंतज़ार किया कि फ़सल जब पक जाएगी उसके बाद कटाई होगी, उसके बाद हुकूमत इनसे गंदम ख़रीदेगी और खुशहाली आएगी। तो वो जो सारी प्लानिंग थी, सारा ख्वाब था, वो चकनाचूर क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ यकीनी तौर पे, इनको भी पता है, हमें ही पता है, ओपनिंग में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं ये किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं और क्या ये इनके लिए काफ़ी होगा कि अगर हुकूमत पंजाब इनको कहती है कि जी फ़ीमन आप 400 से 600 रुपया सब्सिडी ले लें, क्या उनके लिए काफ़ी होगी कि नहीं? इनसे बातचीत शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? ये माइक ले लें जी। नाम क्या जी आपका? बशीर साहब, खैरियत से? अच्छा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपको कोई अंदाज़ा था कि आप जब इतनी मेहनत करेंगे, आपने पहले बीज बोया, उससे पहले आपने ख़रीदा, फिर आपने यूरिया ख़रीदी, वो भी पता नहीं किस रेट पे ली, वो भी आपसे पूछूंगा, फिर आपने इंतज़ार किया कि फ़सल तैयार होगी, पकेगी, बेचेंगे, तो कोई ख़रीदार आपको मिल रहा है? कोई नहीं जी, कोई नहीं मिल रहा अभी। वजह क्या कोई गवर्नमेंट अगर ना ख़रीदे तो बाकी जो पब्लिक है वो कम खरीदती है, रेट कम मिलते हैं। तो प्राइवेट रेट क्या मिल रहा है? प्राइवेट रेट अभी 3,000 पर मन। 3,000 रुपया पर मन। और ये आड़ती आपसे ख़रीद रहे हैं जी, आड़ती खरीद रहे हैं या फ्लोर मिल वाले भी रब्ता कर रहे हैं? नहीं, फ्लोर मिल तो करती नहीं हमारे साथ रब्ता, हमारे साथ आड़तियों का रब्ता होता है। ठीक है। या गवर्नमेंट के फूड कंट्रोल करता है। ठीक है। क्योंकि फूड वाली कोई नुमाइंदगी नहीं है, ना ख़रीद रहे हैं, तो इसलिए आड़तियों की मर्ज़ी है जिस रेट पे लें हम। कितने रकबे पे आपने गंदम काश्त की इस दफ़ा? मेरी तकरीबन 18 एकड़
18 एकड़। जी। खर्चा कितना हुआ आपका? खर्चा कोई 7-7.5 लाख रुपए लगा। और आप क्या सोच रहे थे कि जब आप 7-7.5 लाख रुपया लगाएंगे उसके बाद आपको भाई हमें हासिल इनकम क्या आएगी, होगा? माकूल रेट मिलेंगे, को गंदम फ़रोख्त होगी। तो अभी चूँकि ख़रीदार भी नहीं है, जब रेट नहीं है तो बिके कैसे? इस रेट पे अगर हम बेचते हैं तो हमें बचत कुछ भी नहीं है। और गंदम तो ख़राब हो रही है आपकी पड़ी हुई। वैसे भी बारिशों से भी काफ़ी मसला हुआ है, लेकिन जो बच गई है तो वो वैसे भी ख़राब हो जाएगी। ज़ाहिर जब ख़रीदार ना हो कितनी हम स्टॉक करेंगे। तो आप भी जी ज़मींदार हैं? जी आपका नाम क्या है इसमें ग्राम? गुलनवाज है। गुलनवाज साहब, खैरियत से ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। आपने कितने रकबे पे गंदम उगाई काश की? काश माइक थोड़ा में सा जी- अगर ऊपर कर लें तो। काश जो है मेरा ख्याल है कोई 200 कनाल 200 कनाल। 25 एकड़। हाँ 25 25 एकड़ थी, एकड़। ठीक है। 200 कनाल। लेकिन यूरिया किस रेट में मिला आपको? यूरिया सब जो मिला है ना ब्लैक पे मिला है, ब्लैक में? ब्लैक मिला है। कितने में? मेरे ख्याल है कोई 5,000 से ज़्यादा 5,000 से भी बल्कि मिल रहा है क्या 5,000 से भी हमारे को नहीं मिल रहा था। और यहाँ मियाँ वाली में तो फैक्ट्री भी है यूरिया की। अच्छा। हाँ फैक्ट्री है ना, फिर भी नहीं मिला, बल्कि पैसों के साथ हमारे को मिल भी नहीं रहा था। मतलब आप पैसे लेके फिर रहे थे, नहीं यूरिया नहीं देने बिल्कुल, वाला हाँ बेचने वाला कोई बिल्कुल। नहीं था। जिस टाइम हमारे को होता है कि इस टाइम खाद डालनी है ना, उस टाइम हमारे को खाद नहीं मिली। बाद में मिली है, लेकिन किस तरीके से मिली तो है। जो आपकी फी एकड़ प्रोडक्शन है गंदम की, उससे भी फर्क पड़ा है? यानी कि आपकी जो जी पैदावार है वो कम हुई उससे? अगर आपको वक्त पे नहीं मिली यूरिया तो? वक्त मिलनी तो अच्छी होती, काम तो है, लेकिन जो बारिश मारिश है तो अल्लाह का निज़ाम है। बहरहाल अभी जो है, अभी हमारा जो है उधर इलाका है छीने पोड़े में, उधर हमारी गंदम उधर खड़ी है अभी। कुछ 50 बोरी कल ले आया, बकाया उधर है, लेकिन 50 बोरी ले आया तो किस तरीके से ले आया वो हमें पता है ना, कि अभी उसको उधर भी ऐसा ज़मीन पे बिछाया, फिर इधर आके बिछाया, तो वो पता नहीं अभी क्या होता है हमारे साथ। वो खरीदने वाला वो तो बात भी नहीं है ना, क्योंकि गंदम से कुछ बारिश के साथ ना थोड़ा दाग है तो वैसे भी तो ये तो साहब बोल रहे हैं ना 3,000 थे, तो वो 3,000 के इधर 28-2600 भी नहीं ले रहे। बिल्कुल, जिसने बेचना है ना वो बहुत परेशान है, बहुत, यानी कि ज़रूरत उसको नहीं मिल रही ना, उसको बेचना तो है। अभी हमने मेरे ख्याल 15,000 से लगा खाद ली, DAP 15,000 से। DAP? हाँ एक गट्टू 15,000 रुपए 15,000 एक बोरी? रुपये एक बोरी। और कितने रकबे पे आप DAP उसको इस्तेमाल करते हैं? 8 कनाल एक एकड़ में एक बोरी। एक बोरी। वैसे तो 6 कनाल पे होना चाहिए, लेकिन मिलती अगर मिली है तो 15,000 ही तो देखो ना जी। अच्छा, करनी उसको 6 कनाल पे आपको इस्तेमाल 6 करना कनाल चाहिए, पे, लेकिन 6 मिल रही बहुत महंगी थी, इसलिए किसानों ने 6 की बजाय हाँ, 8 कनाल पे वही बोरी जो है उसका इस्तेमाल सारा किया। कुछ तो लोग जाहिर बात है उससे भी पैदावार पे फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, जिस तरीके से हम डालते हैं उस तरीके से हम नहीं डाल रहे ना। लेकिन मसला ये है ना, पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो भी जाती तो हुकूमत तो खरीदने के काबिल ही नहीं है, उनके पास तो गोदामों में जगह नहीं है, बिल्कुल उनकी तो ज़रूरत पूरी हो लेकिन चुकी वो है। था इधर के जो जिम्मेदार सबसे ज़्यादा गंदम जो है ना, सबसे ज़्यादा तहसील ज़खैल में है, सबसे ज़्यादा। जिला मियाँ वाली है ना, इसकी 4 तहसीलें हैं या 5 तहसीलें हैं या 4 तीन है जी, तीन या है। 3 है, जी। तो सबसे ज़्यादा जो है ना गंदम तहसील ज़खैल में बहुत ज़्यादा गंदम होती। लेकिन माशाल्लाह इस दफ़ा किसान बहुत खसार है पे, बहुत। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, हुकूमत से सारा क्या पंजाब कहें, की हुकूमत से, हुकूमत तो ये है ना, वफाक से, वज़ीर आज़म से? वज़ीर आज़म से क्या कहें, अगर कुछ क्या कह सकते, कुछ नहीं है ना। जितना जुल्म वो कर रहे हैं ना, तो हम बर्दाश्त भी नहीं कर रहे, क्या करें, सब लोग मजबूर हैं, खामोश हैं। ये मतलब आपको कोई उनसे आस उम्मीद है ही नहीं? आप ये समझ रहे हैं कि कुछ उनसे भी नहीं है उनसे बात हमारे करने का को। मकसद ही नहीं? देखो ना जी, पिछली दफ़ा जो गंदम खरीदी है गवर्नमेंट ने, तो किस तरीके से खरीदी है, ऐसी साहब उधर पहुंच गए, भाई निकालो, जो गरीब इधर से आए, यानी कि ये करते हैं ना। और पिछले साल से इस दफा रेट कम रखा है गंदम का, बहुत कम है, सरकारी भी जी। हाँ बहुत कम है। अगर सरकारी रेट, अभी जो सरकारी रेट है ना, उस पर भी अगर खुले दिल से वो गवर्नमेंट खरीदे या कोई आड़ती खरीदे तो फिर भी सही है। खरीदता तो कोई नहीं है ना, अगर कोई गरीब ले आता है दुकान पे, अभी अगर आड़ती आपको क्या ऑफर कर रहे हैं? वो तो जब उधर ले आते हैं ना, तो वो बोलते हैं एक बोरी जो है ना
यानी मन का क्या रेट दे रहा है आड़ती मान का 6,000 बोरी भी कल उधर मेरे दाम मन का जी? मान का कितना मन का 26-2700। अच्छा, क्योंकि 2500 तक भी? हाँ क्या हाल है जी आपका? ठीक है, खैरियत से इसमें जी, ग्रामी ठीक आपका? ठाक जी। नदर हुसैन नजर साहब खैरियत से? खैरियत से जमींदार हैं आप भी? जी, जमींदार है परेशान है जो मौजूदा सूरत हाल है? जी। हम बहुत परेशान हैं जी, बिल्कुल बहुत परेशान है, क्योंकि पिछले सालों से भी इस दफ़ा खर्च बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हुकूमत का ये हाल है कि ये तो बिल्कुल ख़रीद नहीं चाहती, तो खर्चे जितने वो कैसे हुए हैं, खरीदे? उन्होंने इतनी फालतू गंदम मंगवा ली, आपको पता है ना जी, कि 300 अरब रुपया जो है वो लगा दिया गया फालतू गंदम में, और गंदम की ज़रूरत ही नहीं थी। पैदावार भी ज़्यादा हुई है इस दफ़ा, जी। तो वो उनके पास स्टॉक करने की जगह भी नहीं है। फिर हम लोग क्या करें जी, हमें तो इतने खर्चे कर लिए हैं खादों पे, बीजों पे, पानी, तेल, डीजल वगैरह सब कुछ इतना महंगा था कि हमने तो बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए। और खर्चे ऐसे भी नहीं, जे हम लोग जो है ना इस तरह नहीं है कि हम ज़्यादा माली हालात हमारे बेहतर हैं, कहीं कहीं से कोई उधार लेकर करता है, पानी लगाता है, खादें लेता है, वो भी उधार में। और जब ये गंदम हमारी होती है, गंदम हम सेल करते हैं और उसी से हम वो फिर लिया हुआ लोन वगैरह वापस करते हैं। तो हमें तो यानी कि और वैसे भी हमारे मुल्क में जो किसान है, ज़मींदार है, जो बड़ा ज़मींदार है, उनकी तादाद बड़ी कम है। दरमियाने तबके के और छोटे किसान ज़मींदार बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा तो उनका आप सबका इन्हिसार तो होता है पूरे साल की एक मेन फसल पे। जी, मेन फसल गंदम ही है। आपको इंतज़ार होता है कि ये फसल बिकेगी तो इस पूरे साल का खर्चा निकलेगा। जी जी। अब आपको क्या लगता है कि किसान तो फिर मारा गया ज़ारी तौर पे? किसान मारा गया जी, किसान बेचारे। तो अगर कर्जा लेकिन ये लेके अगर ऐसा रहा ना जी, तो ये अगले सालों में, नेक्स्ट सालों में ये लोग गंदम काश्त भी नहीं करेंगे, क्यों कि फ़ायदा की बजाय नुकसान में जा रहे ये आप बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं कि अगर अगले साल किसान हाँ, इस यकीनी वजह से बात अगर है गंदम जी, काश्त जब नहीं करेगा। ये ऐसा ही है जी, क्योंकि जब हमारे ऊपर पिछले साल का इस साल का जो लोन लेके हम लोग करते हैं, गरीब लोग हैं, वो भी हमारे ऊपर खड़े हो जाए। मिसाल के तौर पर खाद के, तेल वगैरह के और हल चलाने वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह के पैसे हमारे ऊपर खड़े हो जाए और हमें ये इसका कोई मुआवजा ना मिले गंदम का, ना हुकूमत ख़रीदे, तो फिर हमारा तो यही हाल नहीं होगा। कहाँ से लेंगे, किधर से लेंगे? और ये जी हुकूमत की ये बड़ा ज़रूरी मैसेज है और इस पे बड़ा गौर करना चाहिए हुकूमत पंजाब को, चारों सूबों की हुकूमतों को और वफाक को भी, कि अगर किसान दिल बर्दाश्ता हो गया, डिसहार्ट हो गया, तो डेफिनेटली वो अगले साल फिर अब की सूरत हाल देख के उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिसकी वजह से फिर तैयार फसलें हुकूमत ख़रीदने से कासिर हो और फिर किसान डिसअपॉइंट हो के वो कहे कि मैंने ये वाली फसल अगले साल काश्त ही नहीं करनी। फिर क्या होगा? फिर हम कहाँ से फ़ॉरेन रेवेन्यू जो है वो लगाएंगे, डॉलर से हम ख़रीदेंगे गंदम। हमारे पास तो ऑलरेडी हमारे फाइनेंशियल मामलात के हैं, वो सबको पता है, हुकूमत को पता है और दुनिया भर को पता है। मैं ठीक है जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप हुकूमत कुछ ने और कहना चाहते हैं? काश्तकारों को जी एतमाद में लेना जी चाहिए, हाँ। ताकि ये इससे दिल बर्दाश्त ना हो, इसको छोड़े नहीं। ठीक जी है, हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल है जी आपका? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र तो आप भी काश्तकार हैं? जी नहीं, मैं ख़तीब मस्जिद हूँ अच्छा, आप खतीब हैं। और शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, आपने अच्छा किया है, किसानों के आप दर्द में अपने बांटने की कोशिश की है। तो मैं देख रहा हूँ यार कि कितनी मुश्किलात झेल के एक किसान जो है यानी वो पहले फसल ज़मीन को तैयार करता है, उसे आमादा करता है कि वो जो दाना है उसके इस काबिल हो कि वो वहाँ से आगे बढ़े। फिर वो पानी लगाता है, -डिग्री में सर्दी होती है, इतनी उसके दिल में ख्वाहिशें होती हैं, उमंगें होती हैं कि जब फसल तैयार होगी इससे मैं अपना घर बनाऊंगा, बेटे की शादी करूंगा, बेटी का जहेज़ बनाऊंगा और अपना कर्ज़ा उतारूंगा, जितनी भी उसने सोचना होता है। और नतीजा जब वो बेचारा इसे हासिल करने के करीब पहुंचता है तो खालिक मालिक का अपना कानून है कि एक तरफ से तो बारिशें परेशान करती हैं, ये सारा इलाका जो है बड़ोच की ज़द में आता है, बरसाती नाले आते हैं यहाँ पे, तो वो परेशान करती है। अब उससे भी बड़ा जुल्म हुकूमत की तरफ से कि जब ये तमाम चीज़ें किसान ने जो आस उम्मीद रखी हुई थी वो जब उसका नतीजा निकलना होता है तो हुकूमत ने एक ऐसा बम्ब गिरा दिया है कि जो पहले परेशान था उसे और ज़्यादा सफ़े मैं कहता हूँ ज़राअत से या ज़मीन से या गंदम से उसे मिटा दी है, यानी ख़रीद ही नहीं रहे। वो किसान जो अपनी सारी ख्वाहिशात रख के कि मैं अब ये तैयार होगी जाके बेचूंगा, किसी को दूंगा, तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है।
तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर हुकूमत आला लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आड़ती खरीदने के लिए तैयार है, आड़ती- मगर आड़ती- बहुत कम रेट पे, भाई आड़तियों जिस का पे वारा ही ड्रामा नहीं खाता। मैं आपको अर्ज़ खिदमत करता हूँ। आड़तियों का ड्रामा देखें कि वो पहले तो कहते हैं गंदम ले आओ भाई, जब बेचारा किसान लेके जाता है, मैंने चश्म अपनी आंखों से देखा, वो सुआ पता नहीं क्या लगाते हैं, चेक करते हैं। हाँ जी, वो क्वालिटी देखते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं जी ये इस काबिल नहीं है, हम नहीं लेते जी। पहला तो बेचारे किसान को जो जहनी तौर पे मफलूज कर दे, वो आसान जी घेरनी कौन है, हमने नहीं लेने जी, ले जाओ वापस। वो बेचारा फिर मिलते तले यार ले लो यार बड़ी, क्योंकि उसके जहन में वो पीछे वाली गेम होती ठीक है, है। कर्जा उठाया, स्प्रे ली, खाद ली, वो उसे पैसे देने हैं, वो उसका वादा था, तो वो कहते नहीं लेनी भाई। अब वो बेचारा क्या करता है, वो कहते हैं जी अच्छा जी 2500 मन 2400 मन इस तरीके से हम लेंगे, तो वो बेचारा इस तरीके से वो बेच के ठीक है, जो उसने कर्जा लिया हुआ था वो भी वापस नहीं कर सकता। जो उसने मुनाफा लेना था या घर बनाना था या बच्ची को शादी करनी थी, वो तो दरकिनार, वो कर्जा भी बेचारा। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर इन्होंने इसी तरीके से ये हालात बनाए तो आइंदा साल ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि कि अगर किसान आइंदा नहीं बोते जी 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 तो तो गंदम फिर का कहाँ बीज से तो फिर कहाँ कोई से भी नहीं डिमांड खाएगा। सप्लाई पूरी होगी, पाकिस्तान ठीक के है। मजदूर से लेके वजीर आला वजीर आजम सब तक कोई गंदम और कहाँ से सिर्फ ये खाएगा। फसल नहीं, बल्कि हाँ जी जितनी भी फसल है, कोई भी बीज है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो चावल है, चाहे वो कपास है, किसी भी फसल का बीज है, वो बोने से पहले सोचेगा कि कहीं जी। ऐसा ना हो कि अगर ये हमने बीज बो दिया जी, और जी, ये जी। फसल जब तैयार हो गई और हुकूमत ने कह दिया हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी, तो फिर क्या होगा। ठीक है जी, अब इनसे बात सलामत करते हैं रहें, जी। शुक्रिया। क्या हाल है जी आपका, ठीक है, खैरियत से? क्या नाम है आपका जी? सैयद नौकर अब्बास शाह। कैसे हैं, खैरियत से? वेलकम जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम मालिक में। के करम में। आप भी काश्तकार हैं, जी, आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक छोटे काश्तकार का, ज़मींदार का क्या है पाकिस्तान में? सब तो पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि सच न्यूज़ वाले हमारे पास आए हमारे इस दर्द में शरीक हुए जो इस तकलीफ़ से हम गुज़र रहे हैं। देखें हमारा तहसील जो है वो ज़री तहसील है और हमारे देहात तो गोल्डन विलेज है और हम सब जो हैं ज़रात से ही वाबस्ता हैं, काश्तकारी से वाबस्ता हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, यही सिलसिला है। बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, बड़ी तकलीफ़ है, दिल को एक ठेस पहुंची है हुकूमत के इन इकदाम से कि जब अपने पास एक चीज़ मौजूद है तो दूसरे मुल्क से क्यों मंगवा ली जाती है। यानी रियासत तो माँ होती है ना, तो माँ क्या है, हमारी रियासत क्या हमारे लिए सौतेली माँ है? एक सवाल है रियासत से कि हमारी रियासत हमारे लिए सौतेली माँ है। अब देखें 6000 में यूरिया ख़रीदा, 15,000 में ख़रीदी DAP, अच्छा बच्चों की तरह हिफाजत की, यानी हम बीज नहीं बो रहे होते अपने खेत में, हम अपनी उम्मीदें आसें बो रहे होते हैं कि एक 6 माह बाद किसी ने बेटी बिहानी होती है, उसके लिए जहेज़ का बंदोबस्त करना होता है, किसी ने बेटे की तालीम के अखराजात को पूरा करने होते हैं। तो देखें इस वक्त किसान किस कैफियत से होगा कि जब उसका माल यानी जब उसे ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत है हमें, तो हमें लाइनों में लग के धक्के खा खा के खाद लेनी है और वो भी ब्लैक में, सरकार के रेट पे भी नहीं मिलती। और जब हमारी फसल तैयार हो जाए, जब हमारी उम्मीदें जवान हो जाएं कि अब हमारी फसल तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों की फ़ीसेस वगैरह दे देंगे, जिन्होंने बेटियों को बिहाना है उनके लिए इंतज़ाम हो जाएगा, अगली फसल के बारे में सोच रहे होते हैं। अब वो बंदा कैसे ज़रात करेगा या ज़रात पे यकीन वो कैसे रखेगा कि जो पहले से मकरूज़ है। आपको लगता है कि जो आला वानों में बैठे हुए हैं और जिन्होंने फैसला किया था केयर टेकर हुकूमत के दौर में, जिस काबीना ने, वो उनको ख्याल है, वो इतना सोचते हैं आम किसान के बारे में कि एक छोटे किसान ने ये सोचा हुआ है कि वो कर्ज़ा उतारेगा, उसने बच्चों का सोचा है, उसने घर बनाना है, उसने जहेज़ का इंतज़ाम करना है, आपको लगता है वो सोचते हैं? अगर वो ऐसा सोचते तो क्या आपको लगता है वो 300 अरब का टीका लगाते हैं पाकिस्तान को? मैं समझता हूँ ऐवान में पहुँचने वाले हमारे नुमाइंदे ही नहीं, जिन्हें मसाइल का ही पता नहीं कि फील्ड में किसान के क्या मसाइल हैं, वो उन्हें किन मसाइब से गुज़र के ये सिलसिलों को करना पड़ता है। देखें पेट काट के बच्चों के मुंह से निवाला लेके उधार जिसके ऊपर अब आ गया है, वो क्या खाक ज़रात करने के काबिल है? जिसके ऊपर लाखों रुपए उधार है, उसने आड़ती को देने हैं, गंदम पे स्प्रे भी होते हैं आजकल कि 2 स्प्रे हो जाते हैं, लाखों रुपए उसका बना हुआ है, फिर खाद के पैसे हैं, वो आप कहाँ से देगा? जब वो अपना माल लेके जाता है मंडी में दिखाने के लिए तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, सरकार ख़रीद नहीं रही। तो इस कैफियत को वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। क्या हाल है जी आपका, ठीक है, खैरियत से? ठीक-ठाक। इसमें गिरामी क्या आपका? गुलाम हबीब। हबीब साहब, आप भी काश्तकार हैं, जी हाँ।
कितने परेशान हैं, कितना आपको अफसोस हुआ है इस बात पे कि हुकूमत ने गंदम फालतू मंगवा ली है? इस वक्त आपकी ये सारी फसल जो ये तैयार है, जी हाँ, ये जिस काश्तकार की भी है ये तैयार है, जी और इसके अलावा जो कट चुकी है वो भी ज़मीन पे पड़ी हुई है, जी हाँ, अल्लाह के आसरे बारिश हो रही है, काली हो रही है, जी हाँ, जी हाँ, ख़रीदार कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या मुस्तकबिल है आपका? हम बैसियत बहुत काश्तकार? बड़े परेशान हैं जी कि गंदम उठा के बेच के कपास उगाएंगे। पिछले साल हमने कनोला बोया है अच्छा तकरीबन 30 कनाल पर। अच्छा, इस साल हमने कोशिश किया है कि हम गंदम ज़्यादा उगाएं। ठीक है। इस साल हमने 10 कनाल पर कनोला किया है, फिर हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कनोले वाला तो हिसाब अच्छा था, हाँ जी। हमने इस तरह किया है कि गंदम वाला भाई बेहतर है। तो गंदम का आपने क्यों सोचा? भाई आवाज़ उठाया है कि भाई अच्छा काम हो जाए, भाई गंदम अच्छी है, रेट ठीक है, भाई ये बेहतर है ज़रा। हाँ ठीक है। हाँ, तो इन्होंने अभी हमको बर्बाद कर दिया है, हमको कोई समझ नहीं आया क्या। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से? क्या करना चाहिए किसानों के लिए? हम अभी तो- फौरी तौर पे हुकूमत क्या करे? मेहरबानी करे किसी तरह ही हमारी गंदम खरीदे, बस हम खरीदने के हम देने के लिए तैयार है। हम किसी से कर्जा दवाई वाला बकाया है, ठीक है। वो एक शीशी हम 1200 रुपये लेता है, 1600 रुपये उससे मेहरबानी करो जी, हम कम गंदम उठा के देगा तुमको। ठीक है। डॉक्टर के पास भी हमारा बकाया है, मेहरबानी करो जी, हम डॉक्टर को पैसे भी इकट्ठे देंगे। वो भी हमको बोलता है चलो यानी कि गरीब आप है। इलाज हाँ, करते हैं और वो उधार पे? वो ही उधार पर। कोई आप गाय इलाज बेचता करवाते है, हैं, ठीक कोई है। गाय बेचता है, कोई बकरा बेचता है, फिर उसको गंदम को तैयार करता है। अभी जो तैयार किया है वो तो अभी हमारा बहुत बड़ा परेशानी है। ये हमारी छोटी सी बैठक थी जी, प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा। हमने सोचा कि एक गैदरिंग कर लें, डिस्कशन हो जाएगी किसानों के साथ, काश्तकारों के साथ, और सबकी बात आपने सुन ली है, सबके गिले शिकवे आपने सुन लिए हैं। इसमें खेती बाड़ी में बहुत मेहनत होती है, जैसे कि सबने बताया क्या प्रोसेस होता है। आपको पहले ज़मीन पे मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप बीज ख़रीदते हैं, फिर आप खादें ख़रीदते हैं, फिर आप स्प्रे ख़रीदते हैं, फिर आप डीजल का ख़र्चा पूरा करते हैं, फिर कटाई के टाइम थ्रेशर होता है, मज़दूर होते हैं। इतनी लेबर तो इनके पास होती नहीं कि खुद से कटाई करें, और ऐसे मौके पे कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज़्यादती है। कटहरे में लाना चाहिए यकीनी तौर पे उन लोगों को जिन्होंने ये फ़ैसला किया था। एक तो उनकी जेबों से पैसे भी निकालने चाहिए, और उनसे पूछना चाहिए, और उनको सज़ा भी देनी चाहिए, और इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि इस मुल्क में आइंदा ख़ास तौर पे छोटे किसान के साथ, बड़े किसान का भी नुकसान है लेकिन अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। छोटा किसान तो रगड़ा गया, मारा गया, पिस गया। अब ये कह रहे हैं कि हम अगले साल गंदम काश्त ही नहीं करेंगे, तो लम्हा फ़िक्री है। और बहुत बड़ा सवाल उठता है हमारी ब्यूरोक्रेसी पे, हमारी काबीना पे जिसने ये फ़ैसला किया था। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो चाहता है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपको हम दिखाएंगे कि किसान किस मसले से, किस परेशानी से दो चार है फ़िलहाल, और किसान की आह पुकार भी आप तक पहुँचाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। इस वक्त अभी जो बिल्डिंग देख सकते हैं सरकारी इमारत है और PR सेंटर है। इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि परचेजिंग करें और गोदाम में स्टॉक करें गंदम। सेंटर इंचार्ज अब्दुल हसन साहब हैं। देखते हैं कि फूड इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है, या जो भी हमला होगा उनसे हम बात कर लेंगे। इस वक्त किसान मुंतज़र है और किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हुकूमत फ़ैसला कर ले, उनसे गंदम ख़रीद ली जाए। अब मसला ये है कि जो गंदम में नमी है वो 10% तक होनी चाहिए, 10% तक हुकूमत ख़रीद लेती है, लेकिन पंजाब में जो गंदम है इस वक्त उसमें बारिश की वजह से नमी का तनासुब 16% तक जा चुका है। और सवाल ही पैदा होता है कि क्या नमी जब 10 से ज़्यादा है और हुकूमत ने अब तक ख़रीदारी की नहीं है और बारिश भी हुई है, तो अब उस 16% नमी वाली गंदम हुकूमत ख़रीदेगी, या फिर ये जस्टिफिकेशन पेश करेगी हुकूमत कि जी इसमें तो नमी का तनासुब ज़्यादा है, ये तो हम ख़रीद नहीं सकते। अच्छा ये बताएं कि अभी तक आपके महकमे ने, हुकूमत पंजाब ने आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि आप गंदम की ख़रीदारी शुरू कर दें? सर किसी किस्म को भी कोई ऑर्डर नहीं है, ना कोई पॉलिसी आई है बारदाना तकसीम करने की, ना हमें हुक्म जारी हुआ है कि बारदाना दें, या किस तरीके से दें, किस गिरदावरी पे दें, या कुछ, यानी कोई किसी किस्म की पॉलिसी नहीं आई है। हम पॉलिसी के पाबंद हैं, मुलाजम हैं, हम सुबह मुलाजम है ना। ज़ाहिर है आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, आपको जो ऑर्डर आएगा वैसे करेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अभी हमने मेंशन भी किया है अर्लियर, कि जो नमी का तनासुब है वो कितना होना चाहिए?
नमी का जो गवर्नमेंट का लेने का है वो तो आता है 10%। 10%। 10%। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से 15 से 16% नमी है गंदम में जो किसानों के पास है। जो 15% है, इससे मुराद है कि 100 किलो की बोरी 5 किलो तक कम हो सकती है जब जो खुश्क हो जाती है वो गंदम। इतना ये तो नासुब होता है। या तो इस वक्त जो आपके पास गोदाम है इस इलाके में, जितने भी आपके पहले तो ये बताएं कि आपके ज़ेर इंतज़ाम हैं कितने गोदाम? 5 गोदाम है, 3 है अगवान गोदाम, उसको अगवान कहते हैं, अगवान गोदाम। जिस वक्त तो कैंप बना था ना अगवान और जिहाद के वक्त, तो वो 3 हैं। उनमें पिछले साल की गंदम पड़ी है तकरीबन 37,000 बोरी, और बाकी दो इधर हैं। इसमें तकरीबन 20,000 बोरी छटाक होती है। और इसमें स्टॉक अभी कितना हुआ है? अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। गोदाम खाली है? गोदाम खाली, 2 गोदाम खाली हैं। तो किसान आपके पास आ रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, वो हमसे गंदम ख़रीद लें, हमारी गंदम ज़ाया हो रही है। पिछले महीने की ना 13 तारीख से लेकर ना 17 तारीख तक तो दरख्वास्तें हुकूमत ने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि लें। हमने दरख्वास्तें कुछ ली भी हैं, और ज़्यादा उनका जो था ना यानी फोकस कि ख़ुद ऐप पे, बारदाना ऐप पे ना अपनी दरख्वास्तें यानी अपलोड करें। तो वो लोगों ने की हैं, लेकिन वो पॉलिसी बाद में ना गवर्नमेंट ने फिर रोक दी है। किस वजह से रोकी वो हमें नहीं पता है। अच्छा, जैसा कि ऐप्स का कहा गया, तो आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं? ठीक है, आप सरकारी मुलाजिम तो हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमत के अलावा आप खुद भी ज़ाती तौर पे खेती बाड़ी करते होंगे? करते हैं आप? तो आप खुद एक ज़मींदार हैं, तो बैसियत पाकिस्तानी एक आम शहरी मुझे ये बताइए कि जो लिटरेसी रेट है हमारे मुल्क में, और जो एक छोटा किसान है, उनको ऐप्स का आप समझते हैं, उनको पता है, ये इस्तेमाल करना आता है? नहीं, मुश्किल है जी। पुराने लोगों को तो मुश्किल है, जो उनकी औलादें या नए लोग पड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन पुराने लोगों को नहीं, इस चीज़ का नहीं इल्म है। हर किसी के पास टच मोबाइल भी नहीं है। तो अभी इधर मियाँ वाली में किसान, आपकी राय में किसान की असल सूरत-ए-हाल है क्या? आप क्या समझते हैं बैसियत ज़मींदार, अगर गंदम मज़ीद कितना अरसा अगर ज़मीन पे खुले आसमान तले पड़ी रही और दोबारा से अगर बारिश हो जाती है और ख़रीदारी नहीं होती, तो फिर उस गंदम का होगा क्या? आपको क्या लगता है? मैंने अभी करीब की एक मंडी से पता किया है कि जो है ना अपना गंदम का दाना, उसका एक होता है अंदर जो ना नक्का होता है, जिसको नक्का जहाँ से कोंपल फूटती है, वो अक्सर गंदम के कोंपल जो जगह है वो काली हो गई है। वो दाना डैमेज हो जाएगा कुछ महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो डैमेज गंदम, यानी कि उसने अब लाजमी डैमेज होना है। डैमेज होना है आगे, अगर वो स्टॉक रही तो वो उस तरह में डैमेज हो रहा है। और हमने जी आपको दिखाई भी थी, आप हमारे पास ऐसे शॉट्स भी हैं, विजुअल्स भी हैं, जब हम किसानों के पास गए थे, आपको दिखाएंगे भी स्क्रीन पे कि ये जो ब्लैक हो चुकी है गंदम, जो काली हो चुकी है, ये 2 से 3 माह बाद ख़राब हो जाएगी। इसने ख़राब होना ही होना है। इसका मतलब है कि करोड़ों रुपए का नुकसान है छोटे किसानों को। जी हाँ, जी हाँ, बेशक महंगी लोगों ने अपना खाद ली है, महंगे स्प्रे किए हैं, मेहनत की है, अब तो कुछ भी नहीं बच रहा है उनको ना, इसलिए परेशान है। फिर अगली जो फसल होती है उसको बुआई के लिए उनके पास गंदम के पैसे नहीं है, फ़रोख्त नहीं हो रही। फ़रोख्त होगी तो फिर यानी उनको अगली गंदम के लिए या अगली फसल। आपने अपनी गंदम बेच दी है? जी नहीं, किसी आड़ती को? मेरी तो थोड़ी सी मैंने खाने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। जी अपने इस्तेमाल। अच्छा, हम स्टॉक की बात कर लेते हैं। जिस जगह पे आप स्टॉक करते हैं, आपके जो गोदाम है, दुनिया में बड़ी तरक्की हो गई है, उसमें ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन यानी कि नमी का तनासुब मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो हमारे जो गोदाम है उसमें बस जाली की खिड़कियाँ, दरवाजे हैं बस। जी ज़हर है, जो हम तो लगाते हैं ना क्या चट्ठे वो लगाते हैं, जो एक दरवाज़ा होता है, दूसरे दरवाजे के दरमियान में हम गली छोड़ते हैं, उसके हवा का क्रॉसिंग होता है, फिर ऊपर और रोशनदान होते हैं हर गोदाम में। ये नहीं कि टेम्परेचर मेंटेन करने का कोई तरीका नहीं है प्रॉपर, ये है सरकारी तौर पर, और कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जब आपके पास ट्रक आते हैं अनलोडिंग के लिए किसान की तरफ से, वो अनलोडिंग करने वाला जो स्टाफ है, वो हमें पता चला है कि वो आपके मुलाजिम भी नहीं होते, वो किराए के मजदूर होते हैं। तो उनकी मजदूरी किसान देता है या महकमा देता है? महकमा 30 रुपये बिल के अंदर देता है। बिल जो है ना, मसलन 9,750 रुपये गंदम का रकम हुई और 30 रुपये साथ गवर्नमेंट अनलोडिंग के पैसे देती है। जो किसान होता है वो मौके पे 30 रुपये अदा करता है, फिर 30 रुपये फ़ी बोरी 100 किलो कर लें, ठीक है। तो फिर वो किसान को उस बिल में, गंदम के बिल के साथ, अच्छा, हुकूमत पैसे अदा कर देती है, वो करती है। जी हाँ, ठीक है। आपने इनका मौक़िफ़ जान लिया जी। अप्रैल में ख़रीदारी का सिलसिला शुरू होना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, और फिर वही वाली बात बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। लेकिन क्या करें
कि टीका लगा दिया गया है किसानों को, पूरी कौम को भी, जो हमारे टैक्स का पैसा है। ज़ाहिर है हुकूमत के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है, जो कलेक्शन होती है वो आवाम का पैसा है। वो आवाम के फलाह पे लगने के बजाय वो फालतू गंदम पे लगा दिया गया। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हुकूमत फ़ैसला कर भी ले कि हम ख़रीदारी करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नमी के तनासब तो 10% से ज़ायद है। हुकूमत कहती है हमने 10% नमी वाली गंदम ख़रीदनी है, और दूसरा जो काली गंदम हो चुकी है वो आज से 2-3 माह के बाद वो ज़ाया हो जाएगी। तो लम्हा फ़िक्री है, अब पता नहीं किसानों का क्या बनेगा। हमारा मकसद यही था कि हम ऑन ग्राउंड जाके किसानों के मसाइल जो हैं उनको उजागर करें और उनकी आवाज़ बने और उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ, और आपको भी पता चले कि इस मुल्क में किसान के साथ हो रहा क्या। इस वक्त जी हम आड़त पे मौजूद हैं, और ये एक आड़तियों का टिपिकल स्टाइल है, ये थोड़ा सा बनाना और इस पे कालीन होता है, और ये पटवारियों से, पटवार खाने से मिलता जुलता इनका सेटिंग अरेंजमेंट होता है। हमारे साथ जो हैं साहब, इनसे तारुफ़ करवाते हैं आपका। ये आड़ती हैं, इनसे पूछते हैं कि इस वक्त ये किस रेट पे किसान से गंदम ख़रीद रहे हैं, और क्या किसान इनको गंदम बेचने के लिए तैयार है, या फिर वो अभी तक मुंतज़र है कि शायद हुकूमत उनसे गंदम खरीद लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अफीम भाई वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अफीम भाई। नाम क्या आपका? अजी करमदाद खान नाम है अफीम भाई। तो मैं साच टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आप इस मुश्किल वक्त में किसानों को भी मुश्किल है, आड़तियों को भी मुश्किल है, और आप आ रहे हैं बार बार हुकूमत को आगाह कर रहे हैं। करमदाद साहब, आड़तियों पे भी मुश्किल आती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो किसान कहते हैं कि हमसे बस कम रेट पे गंदम खरीद लेते हैं, कोई कम फ्लोर मिल को बेच देते हैं। नहीं सर, सब झूठ है। मैं पूरी आप सर तफसील बताता हूँ अफीम भाई। मसला यूँ इस तरह है कि सर अभी जो हमने बीज खाद वगैरह उधार पर देते हैं, अभी तक वो हमें गंदम नहीं मिल रही। ये जो हमारी अपनी गंदम आई हुई है वो पड़ी है, हम खुद परेशान। अभी वो आपके सामने ढेर लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है, साफ़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आए मशीन लगा कर साफ़ कर देते हैं। जिस तरह उन्होंने SOP बनाई है उसके मुताबिक हम साफ़ कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी 400-500 बोरी पड़ी है इधर, अभी तक कोई हमें बारदाना नहीं मिला। उधर नाम भी गए हैं, नाम कहते हैं ख़त्म जी। अच्छा, ये जो दाना है बाहर, ये आपका अपना है ज़ाती? जी अपना ज़ाती, खरीद नहीं है? नहीं, खरीदने वाला जो जिम्मेदार है उस बेचारे का तो खाद बीज के पैसे भी पूरे नहीं होते, किस तरह वो देगा। अभी तक वो जो भी उठा रहे हैं वो रख रहे हैं घर में। अभी मेरे ख्याल के मुताबिक अफीम भाई ये सूरत हाल है इस वक्त, यकीन बहुत बड़ा बुरान है। पहली बात तो ये है कि जो किसान का जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होता, और अगर वो बेचता है तो वो तो मेरे ख्याल में आप भी क्या आगे क्या मैं अगर इस वक्त आपके पास लेके आता हूँ गंदम, फी मन आप मुझे क्या रेट देंगे? अफीम भाई मैं तो बताएं, आप खरीदेंगे? अफीम भाई हम खरीद नहीं रहे, हमें 7,000 की मिले भी तो नहीं खरीदी। जब आगे हमारा चारा भी नहीं है, गाहक भी नहीं है, कहते हैं जो फ्लोर मिल वालों को तो चाहिए होती है ना। मिल वाले भी नहीं खरीद रहे सर, बंद है, नहीं खरीद रहे। वजह ये है कि उनको भी डर है कि पता नहीं क्या बनेगा गंदम का। अभी इस वक्त हमारे पास जो बोरी पड़ी है ये अपनी, मतलब हमारे जो 3-4 हम 2 भाई हैं, हमारे 2 भाइयों की पड़ी है गंदम, हम साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करके हम चाहते हैं कि हम फूड भर दें, और फूड वाले कहते हैं इंशाल्लाह वो बारदाना वो भी ख़त्म है, बात है ही नहीं कुछ। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने जान लिया जी कि इस वक्त सूरत हाल ये कि फ्लोर मिल्स वाले, एक परसेप्शन ये भी पाई जाती है, और मैं भी सोच रहा था कि फ्लोर मिल्स वाले जो है मौके से फ़ायदा उठाएंगे, आड़ती फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन मसला ये, आड़ती तब ख़रीदेगा जब आगे डिमांड आएगी मज़ीद, वो किसी को बेच सकेगा। यानी कि फ्लोर मिल वाले सबसे बड़े उसके कस्टमर होते हैं। फ्लोर मिल्स वाले भी इस वक्त परचेजिंग नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है कि मज़ीद गंदम सस्ती हो जाए। फ़िलहाल उन्होंने परचेजिंग रोकी हुई है, लिहाजा ये जो डिमांड सप्लाई का चेन है जी, ये बुरी तरह से मुतासिर हुआ हुआ है, अफेक्ट हुआ हुआ है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है जी, और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हाईलाइट कर सकें और आला वानों तक किसानों की आवाज़ पहुंच सके और हम पहुंचा सकें। इस वक्त भी हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, साफ़ी भी मौजूद हैं, और जो अमान साहब हैं ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुकामी किसानों को। तो लेकिन जो भी होते हैं इनके पास, ये साथ साथ खुद से भी किसान हैं, ये खुद से भी काश्तकारी कर रहे हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि क्या मसाइल हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये किस एंगल से देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल है जो किसानों की और गंदम के हवाले से। कैसे आप अमान साहब, खैरियत? बिल्कुल खैरियत है सर, बिल्कुल शुक्र है। गंदम की कटाई होगी आपकी? बस आज ही मुकम्मल हो गई है। और कितने रकबे पे आपने काश्त की? और सर तकरीबन मैंने यहाँ पर 12 पर जो रकबा है, यहाँ पर 160-170 कनाल पर जो हमने गंदम काश्त की है। और बेच रहे किसे? बेचते तो हम जी गवर्नमेंट को देते हैं। वो तो नहीं ले रही है सर? गवर्नमेंट नहीं ले रही है, बहुत गलत कर रही है गवर्नमेंट की, ये बहुत गलत पॉलिसी है, नाकस पॉलिसी है।
आप देखें कि किसान एज ए किसान सदर मैं यहाँ पर इस इलाके को रिप्रेजेंट करता हूँ और हम ये चाहते हैं कि किसान जो मुल्क की मीशत के रीढ़ की हैसियत रखता है और जब मुल्क में खुशहाली होगी, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क में खुशहाली होगी। हुकूमत को हम चाहते हैं कि ये किसानों ये बात आप क्या समझते हैं, हुकूमत को समझ क्यों नहीं आ रही कि अगर किसान खुश होगा, खुशहाल होगा तो हुकूमत खुशहाल होगी। हुकूमत खुशहाल इसलिए होगी क्योंकि इकॉनमी हमारी बेहतर होगी, कारोबार होगा, टैक्स होगा। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत को समझ क्यों नहीं आ रही, क्यों उन्होंने फालतू गंदम मंगवाया? सर ये जो है सब लूट मार का बाज़ार इन्होंने गर्म किया हुआ है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखें जी, अगर ये कहते हैं कि सबका जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने बहुत सारे गंदम मंगवाई है और वो हमारे पास स्टॉक मौजूद है, तो अगर वो मंगवाई है तो उसको इन्होंने वेल इन टाइम आवाम में सस्ता बेचा क्यों नहीं है? जब बेचा नहीं है तो अब ये किसान जो है, ये हम जब गंदम काश्त करते हैं और इस तो अगर सस्ता बेच भी देते तो जो आज का काश्तकार है उसकी गंदम तो मुश्किल ही थे ना हुकूमत खरीद पाती, क्योंकि स्टॉक करने की जगह नहीं है। ये स्टॉक कहाँ करेंगे, इनके पास तो इतने गोदाम ही नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सर कि इनके पास जो है वो जो एक प्लानिंग है वो नहीं है। अगर आप देखें ना जी, आप देखें एक ताजर को ये हुकूमत सपोर्ट करती है लेकिन ज़राअत को सपोर्ट नहीं करती। आप हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर खाद जो है सस्ती है, वहाँ पर अद्वियात सस्ती हैं, वहाँ पर बिजली जो है ज़री वो भी सस्ती है, लेकिन यहाँ पर बिजली सब कुछ महंगा है। हम किस तरह ये जो ट्यूबवेल ऑनर हैं ये तो हम बिल्कुल हम काश्तकारी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हम तो इस नौबत पर हैं। आप देखें यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। मुल्क का जिक्र किया है, बांग्लादेश में जो ज़राई रकबा है वो 1/3 है हमारे मुकाबले में, यानी कि हम 3 गुना ज़्यादा रकबे पे ज़राअत करते हैं, काश्तकारी करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है वो बांग्लादेश से हम 10वें 12वें नंबर पे पीछे हैं पूरी दुनिया में। सर वो इसीलिए तो मैं 44वें नंबर पे है सर, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ कि ये लोग अगर ज़राअत को तवज्जो देंगे, ज़राअत को सब्सिडाइज करेंगे और ये हम वाफिर मकदार में यहाँ पर गला काश करेंगे, फसलें आम होंगी तो गरीब आदमी जो है वो उसको आसानी से ख़रीद सकेगा। ठीक है, अब क्या हाल है जी आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आपका इसमें ग्रामी जलील खटक समाजी जलील साहब, खुशामदीद। शुक्रिया, थैंक यू। आप भी काश्तकारी करते हैं? जी बिल्कुल, और साथ मुंसलिक हैं इन लोगों के साथ भी। मैं अच्छा हुआ कि आज का इस प्रोग्राम आप लाएँ और इस आपकी तवस्सुत से हमारी आवाज़ ईमानों तक पहुँचेगी। शुक्रिया जी। तो आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में किसान का क्या बनेगा? पहली बात, काली हो चुकी है नमी की वजह से, खरीदारी सरकारी तौर पे हो नहीं रही, आड़ती जो है वो रेट दे रहे हैं जो किसान को वारा नहीं खाता, और टीका लग चुका है पाकिस्तान की हुकूमत को, अवाम को जो गंदम इंपोर्ट की है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि किसान का बनेगा क्या? पहली बात तो यह है कि जो किसान है सर, सारा साल यही सोच होती है कि मैं काश्तकारी करूँगा और ये मेन जो हमारी गंदम इसकी बुआई करूँगा, फिर इसकी कटाई करूँगा, फिर मंडी तक जाएगी, गवर्नमेंट मुझसे ख़रीदेगी, उसी की बिहाफ पे आगे जो मेरा साल होगा वो चलेगा, बच्चियों की शादी होगी, इसी से मैंने जैस ख़रीदना है, इसी से मैंने सारा कुछ करना है। लेकिन जो हालात इस वक्त मुल्की हालात बने हुए हैं या मईशत के बने हुए हैं या जो हालात किसानों के बने हुए हैं, यकीन माने इनको देखकर रोना आता है। अब देखें जैसे मौसमी हालात देखें, नमकियात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, नमी ज़्यादा हो चुकी है, गंदम बिल्कुल वो खिलवाड़ों के ऊपर पड़ी है, गवर्नमेंट बिल्कुल इनके नज़दीक नहीं आ रही। तो आप मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट ने रेट रख रही है वो ख़रीदने के लिए कोई आ नहीं रहा, तो इन लोगों का क्या बनेगा? जैसे आपने अभी सदर ईमानुल्लाह खान खटक ने बड़े तफसीलन बताया कि साथ मुल्क इंडिया, आप मुल्क अब करीब तरीन मुल्क देख लें, दूर ना जाए, वो किसानों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। बिजली देखें, अब ये ट्यूबवेल से अगर दूसरों को पानी प्रोवाइड करते हैं वो बिल नहीं पूरा कर सकते, तो कम अज़ कम ये जो रीढ़ की हड्डी है इस किसान की, तो इसको आप अपर करें, ऊपर करें, या जो पहले गंदम ले आएँ तो इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी गंदम मौजूद है, इसको तो हो रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो असल जिम्मेदार हैं वो कटहरे में खड़े होंगे? होना तो चाहिए। या फिर कोई 1-2 ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाएगा? पहली बात तो यह सर जी, कर दिया जाएगा, इंक्वायरी चलेगी 2-4 साल। पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है, ये मैं खुल के कह रहा हूँ आपके इस प्लेटफार्म से। मुल्क चलता है इंसाफ पे, जब आपको इंसाफ मुल्क में नहीं मिलेगा, कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, तो ये कैसे मुल्क चलेगा? ये पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना था
पाकिस्तान बना था, क़ैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ था, फिर ये मुख्तलिफ महकमे वजूद आप में ये कह आए, रहे हैं कि तो इस वक्त इंसाफ किसानों होना के चाहिए। दो मुतालबे हैं, जी जी सिर्फ ये नहीं कि गंदम खरीदी जाए, जी जी अब मुतालबा ये भी है कि जो अफराद मुलव्विस हैं फालतू गंदम इंपोर्ट करने में, उनको सजा भी दी है। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। अब जब तक ये नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं होगा, सज़ा नहीं होगी, तो इसको देखकर दूसरे लोगों के दिल बड़े हो जाते हैं। एक मुजरम को ऐसे समझें कि आप पनाह दे रहे हैं। तो बिल्कुल मैं इस आपके प्लेटफार्म से अपील करता हूँ गवर्नमेंट, जहाँ तक हमारी ये आवाज़ जाएगी, कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करें, ख़ासकर इन किसानों पे रहम करें, इनको पैकेज दें। अब देखें सोलर सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी ये सुनने में आ रहा है कि वो भी कुछ इस पे गवर्नमेंट फीस लेगी। तो मैं कहता हूँ कि इनको आप अपने पाँव पे खड़ा करें, तब खड़ा कर सकते हैं कि आप इन लोगों को अच्छा पैकेज देंगे। शुक्रिया। पैकेज से मैं ये भी ऐड कर दूं कि हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि 400 से 600 रुपया फ़ी मंथ सब्सिडी दी जाए किसान को, तो एक्सेप्टेबल है आपको? आप समझते हैं कि आपके नुकसान की तलाफी से मेरा ख्याल है ये भी कम है, इससे भी हाँ, इस पे भी गौर किया जाए। और इसकी पता है कि आप किसान, जितने मुल्क के बड़े किसान हैं, किसान ज़मींदार हैं, उनको बैठा के उनकी एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज़ देखें, रियलिटी देखें। ये लोग सिर्फ बातें सुनने पे हैं कि ये हो गया, और मुख्तलिफ जो इलाके की रिपोर्टें हैं। मैं कहता हूँ कि ये आप जैसे आप एक ऑन ग्राउंड एक बना रहे हैं, ये ज़िम्मेदार आपके दाएं बाएं सब कुछ बैठे हैं, आप इन्हीं की आवाज़ पे अमल करें। मैं देखता हूँ कि ये कैसे इंसाफ नहीं होता। शुक्रिया। जी जी, जिस तरह आपने कहा कि ये आप सब्सिडाइज करेंगे या मन गंदम आपको देंगे, ये कुछ भी नहीं है। आप रमज़ान शरीफ का पैकेज देखें, आटे का किसी गरीब को नहीं मिला। अभी भी अगर ये इस तरह कर रहे हैं, ये मनपसंद लोगों को नवाज देंगे, और जो मुस्तहिक गरीब लोग, गरीब किसान हैं, वो रह जाएंगे। ठीक है। जाहिद साहब, आप मियाँ वाली में सच को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, आप मकामी भी हैं, और आप ख़ुद भी खेती बाड़ी करते हैं। तो बीइंग अ सहाफ़ी इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आप की एक्सेस भी होती है। तो आपकी सबसे पहले तो बताइए कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है मियाँ वाली में? जो ज़्यादातर जो किसान है वो क्या छोटा किसान है, दरमियाना किसान है, गरीब किसान है, वो उधार पे पैसे लेके, कर्ज़ लेके यूरिया ख़रीद रहा है, DAP ख़रीद रहा है, या फिर खुशहाल किसान है जिनको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर गंदम ना ख़रीदी हुकूमत ने? जी, ऐसा ही है। जैसे आपने बात की कि मियाँ वाली की ज़्यादातर आबादी ज़राअत से ही वाबस्ता है और छोटे किसान हैं। आपको कहीं पे भी कोई बड़ा नामवर किसान नज़र नहीं आएगा। ऐसे लोग हैं जो इनके पास 100 या 150 कनाल ज़मीन है, कुछ वो अपने घर के लिए उगाते हैं और कुछ वो फ़रोख्त करके अपना सारा साल का ख़र्च जो है वो उससे पूरा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि हमेशा से ही किसान जो है वो महरूम भी रहा है मुख्तलिफ़ पैकेजेस से, और ना ही उन पर तवज्जो दी गई है। किसान को अगर सिर्फ खुशहाल कर दिया जाए तो जैसा आप फरमा रहे थे कि पूरा मुल्क खुशहाल हो सकता है, लेकिन मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इतनी है कि देखें कि एक गंदम ने आना था यहाँ पे और उससे पहले इतनी ज़्यादा स्टॉक कर ली गई है। और अब ये किसान का ये कहना है कि इस दफ़ा तो हम बारदाना के लिए लोगों के ठोकरें खा रहे हैं और मांग रहे हैं, अगली दफ़ा लोग हमसे ये दाना जो है ये मांगेंगे और हम गंदम नहीं उगाएंगे। और ये बड़ी परेशान कुन बात है। ये हमारी कल भी कुछ किसानों से बात हुई है, उन्होंने हमें क्लियरली कहा कि हमारा फैसला है, हम अगले साल गंदम की काश्तकारी हरगिज़ नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही। और देखें अगर यही किसान इसी चीज़ पे मुत्तहिद हो जाएं, हमने देखा है कि किसान जो है अभी जेलों में भी पड़े हैं, तहरीकें भी चला रहे हैं, और अगर ये सारी चीज़ों से वो फेड अप हो के उन्होंने सिर्फ ये तय कर लिया कि हमने सिर्फ अपने लिए गंदम उगानी है, फ़रोख्त नहीं करनी, तो ये क्या बनेगा? तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को और जो मुतलका इदारे हैं, मुतलका हुकाम हैं, उनको एक संजीदगी से इस हवाले से एक ये सोचना चाहिए। और गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा और एक कौम को थोड़ी सी एक खुशी भी हुई कि पाक फ़ौज ने भी कुछ जो है वो ज़राअत पे तवज्जो देना शुरू की है, और हमारे साबका वज़ीर आला ने ये कहा कि कपास की फसल बेहतर हुई, उसमें हम पाक आर्मी की जो है खिदमात को सराहते हैं। आपने साबका वज़ीर आला का नाम लिया तो साबका जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है काकड़ साहब, उनका भी एक बयान आया है, वो बड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं। तो वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो लेना देना है ही नहीं, वो तो काबीना ने मंजूर किया है और स्टेट बैंक ने जो है वो उनको फ्री ट्रेड की इजाज़त दी है। और दूसरा ये कि इसमें बुराई है क्या, आवाम को सस्ता आटा मिल रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक दफ़ा पहले भी 75 लाख टन आई थी, तो उसकी इंक्वायरी अब तक चल रही है।
तो आप समझते हैं कि जस्टिफिकेशन बनती है? लेकिन जी जो सियासी लोग हैं इनकी तो अगर रात को भी हम देख रहे थे कि वो एक दूसरे को ताने देने पे लगे हुए थे। एक सियासी पार्टी का कह रहा था कि जी काकड़ साहब आपने जो है वो इतनी करप्शन की है, तो वो कहते हैं जी हम आपके फार्म 47 सामने ले आए तो वो जो है आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये हमेशा लड़ते रहे हैं और इसी तरीके से एक दूसरे पे डाल के और ख़ुद पतली गली से निकल जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि और ये देखें जितने भी सरकारी एहलकार हैं ख़ास तौर पर इनको तो एक्सपीरियंस है ना, इन पे वाकयान एक अच्छी सी जो है एक इंक्वायरी होके और इनको सज़ा जब तक नहीं मिलेगी तो ये हमेशा काबीना मंजूरी दी है। देख जैसे अभी सेक्रेटरी खुराक को जो है इन्होंने हटाया है, कुछ अरसे के लिए फिर हटा के दोबारा लगा देंगे। तो जब तक इन पर बाकायदा एक एक्शन नहीं लिया जाएगा, लोगों को डर नहीं होगा कि अगर हमने कोई काम गलत किया, हमने कोई करप्शन की तो हमसे पूछ गुछ होगी, तो तब तो ये रह जाएंगे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा जी। हमारी कोशिश थी कि हम किसानों की आवाज़ बन के और आला वनों तक पहुँचाएँ कि इनके असल मसाइल हैं क्या। और वही वाली बात है कि एक साल पहले से इनको उम्मीद होती है, आस होती है कि मेहनत करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, फसल उगाएंगे। और कुछ किसान तो ऐसे हैं, कुछ नहीं बल्कि मेजॉरिटी छोटा किसान है जो कि कर्ज़ा लेता है और जिसको लाइनों में लग के, कतारों में लग के यूरिया की बोरी ख़रीदनी पड़ती है, DAP ख़रीदना पड़ता है, वो भी ब्लैक में। उसके बाद जब वो इतनी अच्छी प्रोडक्शन देता है और हुकूमत जिसके बारे में कहते हैं कि माँ जैसी होती है, रियासत माँ जैसी होती है, तो फिर हुकूमत वक्त जो है वो ये करती है हाल कि हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, तुम्हें हम जलील करेंगे, तुम मकामी किसान हो, तुमसे हम गंदम नहीं खरीद रहे, तुम्हारी गंदम चाहे नमी से काली हो जाए, चाहे वो ज़ाया हो जाए, चाहे तुम उसको फेंक दो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। चूँकि जिन्होंने पैसा बनाना था उन्होंने तो पैसा बना लिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।